अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो ईशा है वो जाती है सौरभ के साथ। सौरभ की किसी दोस्त के जो एक फ्रेंड है उसका बर्थडे है, उस बर्थडे में जाता है क्योंकि सौरभ को जो है ईशा के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो ये लोग जब जाते हैं तभी वहाँ पे जो ईशा है वो देखती है कि वहाँ तो शनाया, समीर और अवनीत भी होते हैं। तो एकदम से सौरभ को बोलती कि ये लोग, तो सौरभ बोलते कि यार हो सकता है कि हम जिसके पार्टी में आए हैं उनके दोस्त हो। तो बोलते अच्छा। शनाया एकदम तो देखती है कि ईशा भी आई है, तो वो एकदम से उसकी नज़र जो ईशा की नज़र से मिलती है तो वो एकदम से अपना फेस जो है दूसरी तरफ कर लेती है। तो एकदम से बोलती, अवनीत को बोलती यार ये यहाँ क्या कर रही है? तो अवनीत बोलते कौन? तो बोलते देख इधर। तो बोलते कि, तो जब देखती है तो ईशा और उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो बोलते यार तो क्या हुआ, शायद किसी ने इनवाइट किया हो इसलिए आया है। बोलते तभी वहाँ पे जो वो लड़का आता है जिसका बर्थडे होता है, वो उस लड़के का नाम होता है शिवम। तो वो आता है और सबको पहले तो वेलकम करता है और बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि अभी केक काटना है। तो लेकिन मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा एक कज़न है, वो आ रही है आज एब्रोड से, आज ही आएगी, बस आती होंगी। तभी वहाँ पे एकदम से लाइट जो है सारे ऑफ होती है और एकदम से एक लाइट का फोकस एक तरफ जाता है जहाँ से एक लड़की आती है, एक वन पीस पे, एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत और सेक्सी अंदाज में वो वॉक करके जो है उस लड़के के पास पहुंचता है। बोलता है हैप्पी बर्थडे शिवम। तो बोलते थैंक यू यार, तुमने बहुत इंतज़ार कर रहा है। तो बोलते सॉरी बट क्या करे, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तो बोलते इट्स ओके, तो चले केक कटे। तो बोलती नहीं नहीं, इतना जल्दी भी क्या है, रुको रुको, मेरा एक दोस्त आई है मेरे साथ, उसे आने दो। तो बोलते तुम्हारी दोस्त? होता हाँ, हम दोनों साथ में हैं। तो बोलता अच्छा तो बुलाओ। तो एकदम से बोलते आ जाओ यार। तभी वहाँ पे एक ग्रैंड एंट्री के साथ जो है आती है एक लड़की जो टाइट जीन्स और एक ब्लेज़र सूट पे एकदम स्टाइलिश जो लेडीज सूट्स होती है वो पहनती है, रेड कलर, आँखों में चश्मा, हाथ पे रोलेक्स वॉच लेडीज, और एक हाथ में जो है एक रुमाल बांधी हुई एक लड़की आती है। उस लड़की को जब एकदम से, क्योंकि तब सबका फोकस वहीं पे था, तो जब शनाया एकदम से देखती है तो फुल शॉक हो जाती है क्योंकि भाई ये लड़की और कोई नहीं है, हमारी आरवी सिंह राठौड़ है। तो चलिए देखते हैं आगे। जब शनाया एकदम से ये देखती तो इतनी शॉक होती है कि वो एकदम से अवनीत को बोलता अवनीत। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते ज़रा पिंच कर मुझे। तो बोलती क्यों? तो बोलते करना। तो बोलती, तो वो एकदम से पिंच करते। तो बोलते आउच यार, मतलब मैं कोई ड्रीम नहीं देख रही। तो अवनीत बोलते पागल है क्या, जागते हुए कैसे लोग ड्रीम देख सकते? तो वो ढक्कन सामने देख। तो बोलते क्या? तो बोलते सामने देख। तो जब अपनी एकदम से सामने देखता है तो भाई उसका भी एकदम सुट्टी वुट्टी गुल हो जाती है कि वो देखती कि आरवी। तो एकदम से बोलते अरे शनाया ये तो आरू है। तो बोलते हाँ ये आरू है, हाँ हमारी आरू आ चुकी है। ईशा जो है वो, उसका इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जो है वो एक साइड पे जो है उसकी क्लासमेट ही थी एक लड़की, उस लड़की से वो बातें कर रही थी। तो उसकी जो ध्यान है वो उस तरफ नहीं जाती, उसकी फेस भी दूसरी तरफ होती है। मतलब जो ईशा की बैक साइड है वो आरू दिख सकती है, फेस नहीं देख सकती। शनाया एकदम से भागती है और जाके एकदम से उसके गोद में उठ उसके एकदम से हक कर लेती है। तो आरू बोलती कि रिलैक्स रिलैक्स, क्या कर रही है तू? अरे तू इतनी भैंस मोटी यार, मैं तो
शनाया एकदम से बोलती चुप कर जा, बस बस 2 मिनट तू चुप करके खड़ी हो जा, बस मुझे बस तुझे हक करने दे बस। तो जो है 2 मिनट के लिए वो ऐसे ही उसके गोद में उठ के उसके एकदम से हक करके रहती है। तभी एकदम से जो उस तरफ से जो ईशा जब बात कर रही थी तो उस लड़की बोलती कि ये कौन है, तो बोले क्या मतलब, तो क्योंकि जब शनाया ने एकदम से उसे हक कर किए थे तो वो थोड़ा सा घूम जाती है ना, तो अब जो है जब ईशा एकदम से पलटती है देखती है तो जो वो देखती है कि शनाया की फेस तो इधर थी लेकिन वो किसी को हक किए हुए खड़ी थी, और जिसको हक किए थे उस लड़की का फेस दूसरी तरफ था। तो ईशा बोलती कि ये कौन है, तो बोलते वो लड़की बोलती कि मैंने भी नहीं देखा। तभी समीर और अवनीत भी एकदम से भागते हैं और वो ऐसे ही आरू को ये एकदम से हक करते। तो अब जो है ईशा को थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है कि ये है कौन जो ये तीनों एकदम से चिपक गए हैं। तभी एकदम से वो जो लड़का जिसका बर्थडे है वो आता है, बोलती कि हार्वी। तभी ईशा की नज़र एकदम से वहीं पे जाती कि हार्वी। तो वो जो है उस साइड से जो है थोड़ा सा दूसरी तरफ आती है, तो भाई जब वो देखती है तो वहीं पे जम जाती है। इधर आरवी जो है वो बोलती कि यार मैं सांस नहीं ले पा रही, तुम तीनों छोड़ो तो पहले मुझे सांस तो लेने दो। तो शनाया जो है वो जो है थोड़ा सा जो है साइड होता है, जो अवनीत और समीर होते तो शनाया जो ही एकदम से सबके सामने खींच के एक थप्पड़ लगाती है जो आरू को, और बोलती कि बेशरम लड़की, तू इंसान है या कुछ और, तुझे एक बार भी हम सबकी ध्यान नहीं आई। तो आरू बोलती कि यार यार आते ही तूने रौब जमाना शुरू कर दिया। तो बोलते मैंने तो बस थप्पड़ मारा है तू ना। तो बोलती यार कूल डाउन, ये पार्टी है, हम लोग पार्टी में है, थोड़ा सा तो लिहाज कर ले यार मेरी, सबके सामने मार दिया यूँ। तो जो शनाया है उसकी आंखों से आंसू आने लगते, तो एकदम से आरू से हक करते बोलते शानू रो क्यों रही है, अब रोना बंद कर दे, अब तो आ चुकी हूँ ना, अब काय को रोना। तो बोलती कि आई मिस यू यार, तो बोलती कि आई मिस यू टू ना, अब रोना बंद कर दे, अब तेरी बहन आ चुकी है ना, खुशी मना ले। तो समीर और अवनीत भी फिर से ये तीनों जो है एक दूसरे को हक करते हैं। तो एकदम से शिवम जो आता है वो बोलती कि कैसी हो, और तो वो बोलती कि आर यू बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। तो बोलती कि थैंक यू। तो बोलती कि आओ यार, बहुत टाइम से जो है वेट कर रहा था, मैंने तो अपनी इस कज़िन का वेट कर रही थी, तुम आ गए। वैसे तुम लोग, तो बोलती कि हम लोग दोस्त थे अच्छे। तो बोलते अच्छा कहाँ से, बोलते हाँ लंदन पे ही मिले, एक मैंने से जो है मिले लंदन से। तो बोलते अच्छा। तभी एकदम से वो बोलती कि अरे हम दोनों रूममेट्स है। तो बोलती कि अच्छा तभी दोस्त बनी ना। तो बोलते हाँ। तो ये जो है ये लोग जो है वो जब केक जो है कटिंग होती है उस साइड पे जाते हैं, और इधर हमारी ईशा भाई वो क्या ही बोले, वो बस एक टक जो है आरवी को देख रही थी। जब ये लोग केक काटने के लिए जाते हैं तो आरवी की नज़र एकदम से जो है ईशा पे पड़ती है, क्योंकि वो एकदम बीचों बीच सामने ही थी। तो जब उस साइड पे जाती है तो एकदम से उसकी नज़र जो जाती है, लेकिन उसकी कोई रिएक्ट ही नहीं होती, वो देख के भी जो है अनदेखा कर देती है। ये चीज़ जो है ईशा को एकदम से जो इतनी हट करती है कि 1 महीने बाद ये लड़की आई और अब ऐसे रिएक्ट कर रही है कि मैं इसके सामने हूँ ही नहीं। इस 1 महीने में इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी ऐसी की तैसी कर दी, और अब ऐसे रिएक्ट करके जे भाई मुझे तो जानती ही नहीं।
ईशा बस एक टक जो है उसको आरू को देख रही थी। तभी ईशा ईशा की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। तो तभी एकदम से सौरभ बोलती कि यार यहाँ पे क्यों खड़ी हो, आओ, सब लोग केक काट रहे तो हम भी वहाँ जाते। तो ईशा बोलती कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो बोलती कि आओ यार। तो वो जो जाती है उस साइड पे, आरवी जो है वो एक साइड पे थी, शनाया, अमी, समीर और अवनीत ये लोग एक साइड पे थे, और दूसरी साइड पे थे जो है सौरभ, उसका दोस्त, और ईशा। ईशा जो है वो बार बार आरू की तरफ देख रही थी, लेकिन आरू जो है वो ईशा की तरफ एक बार भी नहीं देखती। इधर शनाया भी एकदम से देखती कि ईशा किस तरह से सिर्फ आरू को देख रही थी, और फिर जो है वो आरू की तरफ देखती कि आरू उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती। तो ये चीज़ को जो है शनाया को तसल्ली होती कि चलो अच्छी बात है, शायद अब मेरी जान जो है आरू मूव ऑन कर चुकी है, चलो अच्छी बात है। अब ये दोनों जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, और ये चीज़ मैं डिसाइड करूँगी कि कैसे ईशा को दूर रखा जाए आरू से। तो अवनीत भी एकदम से उसे हिला के बोलती क्या सोच रहे हैं। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, चलो केक काटते। तो केक कटिंग होती है, तो जब केक कटिंग होती है तो सबको केक को जो है खिलाया जाता है, वो प्लेट में जो है पीस करके दिया जाता है। तो अब जो आरू है वो शनाया के साथ बात करी, तो शनाया पूछती तू ये बता, तू छोड़ के गई हम सबको, ठीक है मान लिया, लेकिन इस एक महीने में ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर, ऐसा क्यों। तो आरू बोलती कि प्लीज़ इस बारे में बात ना करे तो अच्छा है, मैं आ चुकी हूँ ना, तुझे क्या ये चीज़ हजम नहीं होती, तू क्या चाहती है मैं वापस। तो बोलती बिल्कुल नहीं, तुझे मेरी कसम है, अब तू मुझे छोड़ के भी जाए ना, तू देखना तू मेरे मरा हो। तो बोलती क्या बोल रही है, बस कर जा तू। तो बोलते और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, तूने हमारी हालत क्या कर दी थी, तुझे पता भी है। तभी एकदम से बोलते सब पता है, पार्टी ख़त्म करते हैं पहले, फिर घर जाएंगे ना। तो बोलते ठीक है। तभी एकदम से वो सोनिया जो लड़की है वो आती है, और एकदम से आरू का हाथ पकड़ती है, और उसे वो जो एक स्टेज जो है अरेंजमेंट किया जाता है, जो बर्थडे बॉय के लिए है, कुछ स्पेशल था, कुछ परफॉर्मेंस थी। तो जो एकदम से जो है उसे स्टेज पे लेके जाती है आरू की हाथ पकड़ के। ये चीज़ जो है ईशा को खटक जाती है कि इस तरह से वो उसके एकदम से हाथ पकड़ के ले जाती है। तो ईशा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ऐसे ही कैसे हाथ पकड़ के ले जाती है। तो जब वो स्टेज पे ले जाते तो बोलते आरू, क्योंकि आज मेरा जो है कज़िन का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम 2 लाइन गा दो, कोई भी गाना जैसा तुम्हारी मर्जी। तो आरू बोलती कि यार मैं सॉन्ग थोड़ी ना गाती हूँ, मुझे गाना नहीं आता। तो बोलती यार प्लीज़। तो बोलती यार कहो तो डांस कर लेती हूँ, लेकिन गाना नहीं आता मुझसे। तभी एकदम से शनाया बोलती नहीं नहीं, गाओ गाओ, इससे इसे सब कुछ आता है, ये झूठ बोलती है, छुपा रुस्तम है ये। तो सोनिया एकदम से बोलती थी देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने भी बोल दिया, अब तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा, गाना तुम डिसाइड कर लो, हमें कोई नहीं, हमें बस तुम्हारी वॉइस पे गाना सुननी है बस। तो आरू बोलती कि पर यार सच में मैं गाना नहीं गा सकती। तो बोलते अच्छा चलो कोई ना, तुम जैसे भी गा सकते हो गा दो। तभी एकदम से शिवम भी बोलते अरे यार अगर ये इतनी जिद कर रही है तो गा भी दो ना, क्या हुआ। तो वो बोलती कि शिवम यार मुझे गाना नहीं आता। तो बोलते कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे तुम्हारी बेसुरा गाना भी, तुम गा दो। तो शना एकदम से बोलते गा देना यार। तो बोलती कि कोई भी चलेगा। तो बोलती हाँ कोई भी चलेगा, जैसा तुम्हारी मर्जी। तो बोलते ठीक है तो बस 2 लाइन। तो बोलती कि जैसी मर्जी।
तो वो बोलती कि हाँ तो माइक दे दो। तो जो है वो किसी को बुला के एक माइक का इंतज़ाम करता है। तो वो माइक लेती है हाथ में और एकदम से जो है शनाया को बोल, शनाया से, क्योंकि वो जो सनग्लास है, चश्मा, वो शनाया के पास दे दी थी, तो एकदम से वो मांगती है इशारा करके, तो शनाया भी वो सनग्लास उसे देती है। वो आँखों में चश्मा डाल के, तो वो जो है माइक लेती है। तो जो आरू है वो एकदम से 2 लाइनें जो है गाने लगते हैं। वो गाना ये था, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जब सोनिया एकदम से उसकी गान सुनती है तो बोलती वाह जी वाह, वैसे ये सॉन्ग किसी के लिए था क्या? तो वो एकदम से बोलते नहीं, किसी के लिए नहीं था, बस एकदम से दिमाग में आ गया तो गा दिए। तो सब लोग जो है क्लैप करने लगते। ईशा जो है वो एक तक आरू की तरफ देखती है, अब शनाया भी आरू की तरफ देखती है कि इसने ये सॉन्ग ही क्यों चुनी। तो शनाया एक बार आरू की तरफ देखती है, एक बार ईशा की तरफ देखती है। शनाया की आंखों पे तो सनग्लास था, तो सॉरी, आरू की आंखों में तो चश्मा था, तो उसकी आंखों का वो जो है वो दिख नहीं पाती। तो शनाया अपनी मनी में बोलती कि कहीं ये, तो एकदम से बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब आरू को ईशा से दूर रखनी ही होगी, चाहे वो जैसे भी हो। मैं दोबारा आरू की दिल में कोई भी ठेस नहीं पहुंचने दे सकती। तो आरू एकदम से जो है वो सोनिया को बोलती कि चलो आपका ख्वाहिशें तो पूरी हो गई, अब मैं चली। तो बोलती अरे अभी अभी तो मिले हैं, अभी कहाँ जा रहे हो? तो बोलती जी हम साथ में तो आए थे, लेकिन मेरा घर भी है, मुझे घर भी जाना है, बहुत सारे काम है जो पूरा भी करनी है। तभी बोलती कि अच्छा तो ठीक है, फिर कब मिल रहे? तो वो एकदम से बोलती कि जब आप बुलाए हम चले आएंगे। तो ये लोग जब इतनी क्लोज होके बात कर रहे थे तो ईशा को ये चीज़ एकदम बर्दाश्त ही नहीं होती। तो वो एकदम से सौरभ को बोलती कि मुझे घर जाना है। तो सौरभ बोलते यार अभी अभी तो आए थे। तो बोलती कि तुमने मुझे कहा था पार्टी अटेंड करने के लिए, मैंने अटेंड कर ली, सब कुछ हो गया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलती कि ठीक है, तो यार चीर कहीं इतनी चिल्ला कर क्यों रही हो तुम? तो बोलती कि तुम बात सुनता कहाँ हो, मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। तो बोलती कि हाँ तो ठीक है ना, रुको मैं अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। तो सौरभ जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। इधर आरवी जो है, आरू वो स्टेज से उतरती है और शनाया के पास जाते, बोलते चल अब हमारा काम ख़त्म हो गया। तो बोलते कौन सा काम? तो बोलते कुछ नहीं, हाँ बस पार्टी में आना था, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो हाँ बोलते हाँ ठीक है चल। तो ये लोग जो है उस जो है उस जगह से जो है बाहर आती है। तो जब आती है तभी एकदम से शनाया बोलती कि ये जो तूने गाना गाया ये किसके लिए था? तो एकदम से बोलती है आरू किसी के लिए नहीं, बस दिमाग में आ गया तो गा दिया। तो बोलते अच्छा तुझे क्या क्या लगती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तो वो एकदम से जो आरू है वो बोलती कि लगना क्या तू है। तभी एकदम से समीर हंसता है, बोलते क्या गजब की बेइज्जती की है तूने इसकी।
तो शनाया भी बोलते आरू मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तूने जिसके लिए ये सॉन्ग गाए ना, मैं अच्छे से समझती हूँ। तो बेहतर है कि तू, तभी वो एकदम से बोलते शानू, वो जो वक्त था वो बीत चुका है। उस वक्त से मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, तो बेहतर है तू भी भूल जा। तो शनाया चुप हो जाती है। तो ये लोग जो है जाने लगते, तभी एकदम से जो है पीछे से एक आवाज़ आती है, आरवी। तो जब एकदम से वो पहचान सी वॉइस आरू सुनती है तो एकदम से वो रुक जाती है। शनाया भी रुकती है। तो जब पीछे पलटती है तो देखती है ईशा। तो शनाया एकदम से बोलती, ईशा के पास जाके बोलती, देखो अपने काम से मतलब रखो, हमें ना तुमसे बात करनी है और ना तुम्हारी किसी चीज़ से कोई मतलब है, इससे दूर रहो बस तुम आप। तो ईशा बोलती कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो शनाया बोलती कि क्या ज़रूरत, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो एकदम से ईशा भी बोलती तो ये चीज़ वो बोल दे। तो शनाया जो है वो आरू के पास जाते, बोलते चल ना, या क्या कर रहा है। तो लेकिन आरू बस वहाँ पे खड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी फेस दूसरी तरफ थी। तो एकदम से जब ईशा जो है वो एकदम से आरू के सामने जाती है और वो एक टक आरू को देख रही थी। आरू की आंखों पे चश्मा था तो वो उसकी आंखें तो नहीं देख पाते। तो ईशा एकदम से उसके पास जाके बोलती है, तो तुम आ ही गई, क्या मुझे पहचानती हो कौन हूँ मैं। आरू कोई भी जवाब नहीं देती। तो ईशा फिर से बोलती कि बताओ, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। तो शनाया एकदम से बोलती कि उसे याद करने की ज़रूरत क्या है, तुम कौन हो इससे उसे क्या लेना देना। ईशा तुम अपने काम से काम रखो ना, पार्टी में आई हो, एंजॉय द पार्टी। तो ईशा एकदम से बोलते शनाया प्लीज़। तो शनाया जो है आरू की तरफ देखती है, लेकिन वो कुछ कह बोल तो नहीं सकती क्योंकि आरू भी कुछ नहीं बोल रही थी। तो ईशा जो एकदम से शनाया के वहाँ से जाके आरू के पास जाती है और एकदम से उसको हक कर लेती है। लेकिन आरू एकदम जो होते हैं ना रोबोट, वैसे ही खड़ी होती है, वो उसे हक बैक भी नहीं करती। ईशा उसे हक करती है और उसकी आंखों में से अब आंसू आने लगते हैं। बोलती कि तुम एटलीस्ट आ ही गई। तभी एकदम से जो है शनाया जो है वो आती है और ईशा को थोड़ा सा उसके पास से हटाती है। बोलती ईशा प्लीज़ इससे दूर रहो बस तुम, पता नहीं तुम क्या आरोप लगा दोगी। आरू चल रहा है से। तभी आरू जो है वो बोलती 1 मिनट, चल रही हूँ यार, ऐसा क्या है, 1 मिनट दे, रुक अभी। तो जो है वो आँखों में से चश्मा तो हटाती नहीं, वो ईशा के सामने जाते और बोलती कि ईशा त्रिवेदी राइट। तो ईशा एकदम से उसकी तरफ देखती है, ऐसे होती है ना कि कंफ्यूज वाली नज़र से उसको देखने लगती है। तभी आरू बोलती है एक्चुअली ना इस 1 महीने में ना मैंने मेडिटेशन बहुत ज़्यादा की है, पता नहीं क्या क्या किया। तो जो बीच गए थे, जो जिस दौर से मैं निकल के आई हूँ ना, तो पास्ट के सारे चीज़ मैं अपने दिमाग से डिलीट कर दिया है। तो मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, वैसे आप है कौन, बस आपका नाम याद रह गया किसी तरीके से। तो ईशा एकदम से बोलती कि
क्या मतलब? तो आरू बोलती कि देखिए मतलब एकदम सीधा है। आप कौन है ये मैं नहीं जानती, बस नाम पता है आपका, तो इंट्रोड्यूस, अपना पहचान बताइए। तो शनाया भी कंफ्यूज हो जाती कि ये बोल क्या रही है। समीर अवनीत तो ही एक दूसरे को देखने लगता है, तो ईशा एकदम से बोलती क्या मतलब कि तुम मुझे नहीं पहचानती हो? तो आरू बोलती कि यार मतलब तो वही बोल दिया, वही है जो मैंने बोला कि पास्ट की कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया है, तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है सिवाय आपके नाम, पता नहीं कैसे याद रह गए। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तभी एकदम से सौरभ आता है और बोलते ईशा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सौरभ भी देखते आरू, तो वो आरू से मिलते बोलता आरू कैसे हो तुम? तो बोलती कि ओ सौरभ, सौरभ रावत। तो बोलती कि हाँ। तो बोलते कि वो उसके साथ हैंडशेक करते और बोलते नाइस टू मीट यू यार। तो बोलते हैं नाइस टू मीट यू यार, तुम तो गायब हो गई। तो बोलते नहीं गायब नहीं हुई, बस थोड़ा सा अलग जोन में चला गया था, तो सही जोन में आने के लिए थोड़ा। तो बोलते मतलब? तो बोलते कुछ नहीं, वैसे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, हम लोग तो फ्रेंड के, एक दोस्त है मेरा, उसके दोस्त का बर्थडे है तो उसने इनवाइट किया था। तो बोलते अच्छा चलो अच्छी बात है। तो एकदम से जो आरू बोलती कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद कुछ चीज़ उसको उसको कुछ चीज़ चाहिए, ज़रा इसका ध्यान रखो यार, ऐसे ही छोड़ो मत अकेले। तो बोलती क्या हुआ ईशा, क्या बोल रही है? तो बोलती कुछ नहीं। तो ईशा बोलती कि आरू एकदम से बोलते अरे बताओ अपने बॉयफ्रेंड को। तभी सौरभ बोलते क्या? तो आरू बोलती कि ये कुछ बोल रही थी मुझे कि। तभी एकदम से ईशा बोलती है कुछ नहीं, सौरभ चलो यहाँ से। तो सौरभ भी बोलती है कि हुआ क्या है? तो आरू बोलती कुछ नहीं, पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या क्या याद आ जाते हैं। तो समीर अवनीत तो ये लोग तो अपने ही जोन में थे, ये लोग बोलते कि यहाँ हो क्या रहा है, सब कुछ इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। शनाया भी वैसे ही रिएक्ट करती कि आखिर हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। तो ईशा जो है वो एकदम से सौरभ को बोलते मैंने कहा चलो यहाँ से। तो सौरभ भी बोलते कि हाँ ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी एकदम से आरू बोलते हैं अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड की? अरे भाई इसका गुस्सा तो इसकी नाक पे रहती है। गुस्सा तो इनका एक अवतार है। ईशा कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं जाना है तो यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ। ये जाने लगती है तभी एकदम से शनाया जो है वो, सॉरी जो आरू है वो एकदम से, ईशा तो जा रही थी तो आरू एकदम से बोलती कि, तभी आरू एकदम से बोलती है कि लेट्स प्ले द गेम हनी, आई विल शो यू हाउ टू प्ले विथ सेटिस्फैक्शन। जब ईशा एकदम से ये सुनती है तो पलटती है उसकी तरफ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर शनाया और अमी जो समीर है और अवनीत, ये तीनों एकदम शॉक, और एकदम से शनाया जो है वो आरू को देखने लगती है। तो वो एकदम से जो आरू की जो चश्मा है वो पकड़ने लगती। तो आरू बोलते नाना यार देख, चश्मे को हाथ लगा यार, बहुत कीमती है। तो शना एकदम से बोलती क्यों, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तो आरू बोलती कुछ नहीं, चल घर चलते हैं। तो बोलती पहले मेरी बातों का सवाल
मेरी सवाल का जवाब तो दे। क्या क्या चल रहा है? तो बोलती कुछ नहीं, क्या चलेगा? तो बोलती अच्छा ज़रा चश्मा उतार। तो बोलती क्यों, चश्मा क्यों उतारनी है यार? तो बोलती कि मुझे देखनी है तेरी आंखों, ज़रा मैं भी तो देखूं क्या 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 छुपा रही है। तो एकदम से बोलती कुछ नहीं छुपा रही, अब जो दिल में है वो मुंह पे है, आंखों से क्या बात करे। तो बोलते अच्छा तो फिर देखने देना। तो बोलती काहे को देखनी है यार? तू एक एक चीज़ बता, मैं यहाँ पे आई हूँ, तू अब ये चीज़ देखेगी या मुझे देखेगी या फिर घर चलेगी? तू एक बार बस ये बता, अब तुझे क्या चाहिए? मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, कहा थी क्या किया, क्यों आई, ये सब कोई भी बात नहीं किया। मुझे आना था, मैं आ गई, बस इतना तुझे पता। सॉरी, इतना बस जान ले तू। अब तू सोच तू क्या चाहती है, क्योंकि जवाब तो तुझे कोई भी नहीं मिलेगा। अब तू यहीं पे रुकेगी या घर जाएगी मेरे साथ, सोच ले। तभी शना एकदम ऑफ कोर्स घर जाऊंगी। तो बोलता हाँ तो चल। तो समीर अपनी भी बोलते कि हम भी चले क्या? तो बोलती कि नहीं, तुम लोगों को तो मैं अलग से इनविटेशन कार्ड भेजता हूँ ना, फिर आना तुम। तो बोलती यार तू तो आते ही। तो बोलते चलो यार, बात कम, चलो। तो ये लोग जो है जाते हैं, क्योंकि शनाया ने जो है कार लेके आई थी। तो ये लोग कार में बैठे, तारो एकदम से बोलते मैं आई। तो शनाया बोलते ज़रूर। तो कार की देती है। तो जो आरू है वो कार ड्राइव करती है और एकदम से जो है आरू की घर की तरफ बढ़ती है। इधर जो है ईशा के मन में बहुत से सवाल उठ चुकी थी अब आरू को देखे, कि इसकी लास्ट पे जो लाइन इसने बोली है उसका मतलब क्या है, और उसने ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जानती ही नहीं। तो ये सोच सोच के उसकी दिमाग फट रही थी। तभी एकदम से सौरभ बोलती है कि वो उस एकदम से आती है, उसका हाथ पकड़ती, बोलती क्या हुआ? तो उसका एकदम से हाथ झटकती है। वो एकदम से बोलती कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सौरभ कि एकदम से मेरी हाथ पकड़ना बंद कर दो तुम। तो सौरभ भी बोलते यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, सिर्फ हाथ पकड़ी। तो बोलती कि प्लीज़ सौरभ। तो बोलते यार अजीब भी बात है तुम्हारी, अब मैं तुम्हारी हाथ भी नहीं पकड़ सकती। तो एकदम से ईशा बोलती कि सौरभ कल कॉलेज में मिलते हैं, मुझे घर जाना है। तो सौरभ भी बोलते कि हद हो गई यार तुम्हारी, ठीक है जाओ तुम्हें जैसा जाना है। तो सौरभ जो है गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ईशा जो है वो एक ऑटो रुकाती है और उस ऑटो में बैठ के वो जो है जाती है अपनी घर जाके वो अपनी मॉम से थोड़ी देर बात करके वो अपने रूम में जाती है। और बहुत कुछ चल रही थी उसके दिमाग में। दूसरी तरफ हम देखते हैं आरवी जब अपने घर पहुंचती है तो वो, क्योंकि उसकी दादी की तबीयत अब थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि जब से वो गई है वो उन्होंने आरू की याद में अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली थी। तो जब वो एकदम से जाती है, उसकी जो दादी है वो पूजा कर रही थी। तो वो जब पूजा करके उठती है तो एकदम से आरवी पीछे जाती है और बोलती कि आरती नहीं दोगी? तो एकदम से जब उसकी दादी आरू की आवाज़ सुनती है तो एकदम पीछे पलटते जब देखती है तो उनका हालत, वो एकदम रो पड़ती है और उसे हक करती है, बोलती मेरी बेटी आ गई शनाया, देखो मेरी बेटी आ गई। तो शनाया भी बोलती कि हाँ आ गई आपकी बेटी और हमारी जान। तो उसे बहुत टाइटली वाला हक करती है और बोलती कि, और उसके फॉरहेड पे किस करती है, गाल पे किस करती। तो बहुत दिन बाद उसे देखी थी तो वो जो प्यार है वो सारा उस पे नेचर कर देते हैं। तो आरू बोलती कि अरे अरे सब प्यार आज मत दो, थोड़ा बचा के भी रखो, दादी क्या कर रहे हो? तो बोलती कि नहीं रखना बचा के।
तूने 1 महीने में मेरा जान निकाल दिया था। तो बोलती कि सॉरी, तो अपनी कान पकड़ लेते हो, बोलती कि आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, इस बार जो है पक्का प्रॉमिस। तो उसकी दादी बोलती पक्का ना? तो बोलती कि पक्का प्रॉमिस। तो बोलते अच्छा। तो जो है वो आरती की थाली लेती है, उसका जो है आरती उतारती है और उसकी फोrehead पे टीका लगाती है। तो शनाया शौक होती कि यार ये खुद से होकर बोल रही है। तो वो एकदम से बोलती क्या बात है, इस 1 महीने में तो बहुत चेंज हो गई है। तो आरू बोलती क्या मतलब? तो बोलते नहीं, तुझे तो ये सब पसंद नहीं है। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती तुझे पता है ना क्यों, हमें क्या पता, तू तो ये सब कभी नहीं करती थी। तो बोलती कि अरे यार छोड़ो यार, बीते हुए कल की क्या बात कर रहे हो, कल गुजर जाए तो आज पे ध्यान दो। तो शनाया चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके मन में भी अब बहुत कुछ चल रहा था। तो वो सोच रही थी कि बाद में इस बारे में बात करेंगे। इधर समीर और अवनीत भी आरू के घर आए थे। तो तभी एकदम से आरू की डैड भी आते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी, वो भी आते। तो वो भी जब देखते तो वो तो बहुत खुश हो जाते, वो एकदम से जाते और बोलते मेरी बेटी आ गई। तो जो आरवी है वो बोलती कि आ गई, कैसे हो आप? तो जो वो हक करने के लिए जाते तो है, लेकिन आरू जो है वो बोलती है कि प्लीज़। तो उसका जो डैड है वहीं पे रुक जाती है और बोलती कि ठीक है, तो कैसे हो तुम? तो आरू बोलती कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो बोलती कि हाँ ठीक हूँ। तो वो पूछने वाला था कि तुम इतनी दिन बाद, लेकिन वो पूछता नहीं है। तो बोलती कि ठीक है, तो तुम अब आ चुकी हो या फिर जाना है? तो आरू एकदम से बोलते नहीं, मैं आ चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना अब। तो उसका डैड बोलते कि ठीक है। तो वो जो है अपने रूम में चले जाते। तो आरू की दादी भी बोलती कि इतनी दिन बाद आई हो, उसे गले तो मिल लेती। तो आरू एकदम से बोलते दादी। तो उसकी दादी बोलती कि ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली। तो आरू बोलती कि छोड़ो आप ये सब, इधर आओ। तो जो है वो अपनी दादी को उस हॉल के साइड में आती है और काउच पे बैठाती है और बोलती कि अब आपकी हालत ऐसी क्यों बनी? तो बोलती कि तुम्हारी वजह से। तो बोलती मेरी वजह से, मैंने क्या किया? तो बोलता तो तुमने क्या किया तुम्हें नहीं पता? तो आरू बोलती कि नहीं। तो बोलता अच्छा, छोड़ के जाओ तुम, गायब हो जाओ तुम, और हम तुम्हारे बारे में ना सोचे? तुमने कभी सोचा कि हम लोगों का क्या होगा? तुम तो छोड़ के चले गए, तुम्हारी पीछे हमारी क्या हालत हुई तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है सच में? तो आरू एकदम से बोलते हाँ पता है, आपने रो रो के अपना हालत ख़राब कर दिया और ये भी रो रो के हालत ख़राब कर दिए थे, सब पता है। तो शनाया भी शौक होती है, उसकी दादी भी। तो उसकी दादी बोलती कि क्या मतलब? तो आरू बोलती कि देखो, भले ही मैं यहाँ ना थी, लेकिन मेरे पीछे मेरे करीब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, ये सब कुछ मुझे पता है। तो तभी तो इसलिए पूछी मैं कि आपने अपनी हालत इतनी ख़राब क्यों कर दी। मैं तो कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही गायब हुई थी, लेकिन अब आ तो गई ना। तो उसकी दादी बोलती अब कहीं जाना मत। तो बोलती है नहीं जाऊंगी दादी, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो, भूख लगी है, खाना दोगी क्या? तो बोलती कि ज़रूर दूंगी। तो उसकी दादी बोलती है तुम रुको, मैं फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लेके आती हूँ। तो बोलती ठीक है। तो जो है वो अपनी रूम में जाती है, जो ऊपर वाले रूम में है, वो वहाँ पे जाते हैं। शनाया उसके पीछे पीछे और समीर अवनीत भी उसके पीछे पीछे जाते हैं।
तो जब वो रूम में जाती है तो शनाया एकदम से उसकी हाथ पकड़ते है और बोलती, एकदम से उसका जो है चश्मा उतारती है तो देखती उसकी आंखें लाल थी। तो बोलते अच्छा, तो ये चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही है तब से। तो आरू बोलती कि मैं कुछ छुपा नहीं रही। तो बोलते अच्छा, तो आंखें क्यों लाल है? तो आरू बोलती कि क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई है इसलिए। तो बोलते अच्छा, यू बातें ना किसी और को बना, मुझे नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो आरू बोलती कि यार यकीन नहीं है। तो बोलते नहीं। तो जो है अपनी पॉकेट से एक रिसीट निकालती है जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, तो दिखाती कि देख ले भाई देख ले। तो शनाया भी देखती कि हाँ ये कुछ आई ड्रॉप्स और कुछ मेडिसिन के है। तो वो देखा, तेरी आंखों में सच में इन्फेक्शन? तो बोलते अरे हाँ यार, तू क्या समझ रही थी? तो बोलते वो मैं तो समझ रही थी कि तू। तो बोलती मैं क्या? तो एकदम से बोलती मैं तो समझती कि तू ईशा को देख के। तो बोलती तू भी ना यार, उसे देख के मैं क्यों, मेरी हालत ऐसी क्यों होगी? आखिर वास्ता क्या है उसको मेरे साथ? तो बोलते अच्छा, क्या वास्ता है तुझे, तू नहीं जानती? तो आरू बोलती कि नहीं, नहीं जानती। तो बोलते अच्छा। शना इस बारे में बात तो करना चाहती थी, लेकिन वो जब आरू एकदम से सब कुछ नहीं मान रही थी तो क्या ही बात करे। तो उस चीज़ को जो है वो वहीं पे ख़त्म करती है, वो बात नहीं करती है ईशा के बारे में। तो वो एकदम से देखती है कि आरू के हाथ पे एक रुमाल जो है वो टाइटली बंधी हुई है। तो बोलती कि ये किसका रुमाल है, दिखा ज़रा हाथ। तो आरू एकदम से हाथ पीछे कर लेती, बोलती कुछ नहीं है ऐसे ही। तो बोलती क्यों, मैं दिख नहीं सकती क्या? तो आरू बोलती कि नहीं, तू नहीं देख सकती। तो शनाया बोलती ऐसा क्या है, सिर्फ रुमाल ही तो बांधा है। तो आरू भी बोलता हाँ, ऐसा ही क्या है, सिर्फ रुमाल बांधा है, तुझे क्यों इतने देखने की चिल मारी है? तभी एकदम से जो अवनीत बोलते यार तुम दोनों ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो यार। आरू तो ये शनाया, ये आरू इतनी दिन बाद आई है यार, जब वो नहीं थी तब तो रोज रो रही थी इसके लिए, हर दिन रो रही थी। अब जब आ गई तो अब लड़ रही है छोटी चीज़ के लिए। तो शनाया चुप हो जाती है। तो आरू बोलती कि अच्छा, हर रोज़ रो रही थी? तो शनाया बोलती ये क्यों, अभी अभी तो तू नीचे बोल के आई है कि तेरे करीब जो है वो तेरे एब्सेंट में क्या करती है ना करती है तुझे पता होती है। तो तुझे नहीं पता है क्या मैं रोती हूँ? तो बोलती कि हाँ तभी तो नीचे बोल के आई। तो ये लोग जो है कुछ बातें शातें करने लगते हैं कि कॉलेज में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, स्टडी कहाँ तक आगे बढ़ी, ये सब बातें कर रहे थे। तभी एकदम से जो है आरू की फ़ोन पे कॉल आती है और वो कॉल थी सोनिया की। तो एकदम से फ़ोन पिकअप करती है और बोलती कि हाँ जी बोलिए सोनिया जी। तो उधर से बोलती कि पहुँच गए घर? तो बोलती कि हाँ जी पहुँच गए। तो बोलती कि ठीक हो? तो आरू बोलती कि बिंदास। तो उधर से सोनिया बोलते कि चलो अच्छी बात है, वैसे कल मिले? तो आरू बोलती कि मिल तो सकते हैं लेकिन कल तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो बोलती कि हाँ तो कॉलेज के बाद? तो बोलती कि ज़रूर, जैसा आप कहो। शनाया तो बस आरू की तरफ देखती है, वो नोट करती कि ये क्या चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि तभी जब वो कॉल कट होती है तो शनाया एकदम पूछती है कि सोनिया? तो बोलती कि हाँ सोनिया, वो सोनिया जिसके बर्थडे पार्टी पे जिसके साथ मैं आई थी। तो बोलते अच्छा। तभी एकदम से जो है शनाया पूछती है कि तुम लोग मिले कैसे? तो बोलती कि यार वो रहती है लंदन पे, वहीं पे तो रहती है, हो गई मुलाकात। तो बोलते अच्छा, हो गई? तो बोलते हाँ। तो शनाया बोलते ठीक है कोई ना। तो तभी उसकी दादी एकदम से आती है और आके देखती कि आरू तो अभी तक जो है ड्रेस चेंज नहीं की। तो एकदम से बोलती कि तुम इस कपड़ों में अभी हो, फ्रेश नहीं हुए क्या?
तो आरू बोलती कि अरे दादी, मैं जाने वाली थी, ये झल्ली ने रोक लिया था। तो बोलती कि अब तो ठीक है, अब जाओ ना। तो जो जाती है, सबको खाना दिया जाता है। जो अवनीत समी थे वो उस रूम में ही बैठ के सब लोग खाने लगते हैं। तो जब आरू फ्रेश होके आती है, तो जब भी वो फ्रेश होके आती थी, लेकिन वो हाथ से वो रुमाल हटाती ही नहीं। तो उसकी दादी भी ये नोट करती है और वो भी पूछती है, बेटा हाथ पे रुमाल क्यों बंधी है? तो आरू बोलती है कि बस ऐसे ही। तो बोलती कि ऐसे ही क्यों? तो बोलते दादी, ये आप दोनों को क्या हो के जाती है? मैंने बस रुमाल ही बांधा, आप लोग ऐसे देख रहे हो कि मैंने कुछ खजाना। तो बोलती है बात ऐसी नहीं है आरू, मैंने बस ऐसे ही पूछा। तो बोलते ठीक है ना। तो सब लोग खाते हैं खाना, खाना खाने लगते हैं। फिर जो दादी है वो एकदम से जो आरू का खाने का प्लेट लेती है और उसे खुद के हाथों से खिलाने लगती है। आरू को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो खाती है और वो भी अपनी दादी को खिलाने लगती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना। हमें दुआओं में याद रखना। बाय, खुदा हाफिज़।